आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं मनीषा श्रीवास आपके साथ। 23 फरवरी 2023 को डहरवाल कलार समाज का भव्य सामूहिक विवाह एवं परिचय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसी विषय पर हमारे चैनल ने अखिल डहरवाल कलार समाज बहुउद्देशीय सेवा संस्था के पदाधिकारियों और सदस्यों से बात की। आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। अभी हमारे साथ में अखिल डहरवाल कलार समाज बहुउद्देशीय सेवा संस्था के कुछ पदाधिकारी और सदस्य हैं। हम उनसे जानते हैं इस पूरे आज जो पत्रकार परिषद हुई उसके बारे में भी और साथ ही जो सम्मेलन आयोजित किया गया है उसके बारे में भी। सर, आपका परिचय दीजिए हमें और आपने जो आज पत्र परिषद ली है उसके बारे में बताइए और साथ ही साथ सम्मेलन के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। मेरा नाम रजनीकांत डहरवाल है। मैं अखिल डहरवाल कलार समाज बहुउद्देशीय सेवा संस्था नागपुर का सदस्य हूँ। अखिल डहरवाल कलार समाज की ओर से जो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया है, हम लोगों ने बहुत मेहनत और बहुत प्रयास के साथ में जो है सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा है, जिसमें ऐसा कोई बॉन्ड नहीं रखा गया था कि हमारे पास में 4 जोड़े या 5 जोड़े ही होना चाहिए। हमने कोई लिमिट नहीं थी जोड़े की, 11 जोड़े या 15 जोड़े भी आएंगे तो हम सामूहिक विवाह सब डट करके करेंगे, मिल करके करेंगे, ऐसा हमारा था। आज हमारे इसमें 4 से 5 जोड़े जो है जुड़े हुए हैं और 200 से 300 युवक युवतियां जो है परिचय सम्मेलन के लिए हैं अभी। और हमारे समाज की एक जो डहरवाल कलार समाज की है एक बुक भी छपने वाली है। उस बुक में सभी लोगों के विज्ञापन और विवाह योग्य युवक युवती के बायोडाटा भी हैं। तो 23 तारीख 2023 फरवरी को ये सामूहिक कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि कौन कौन आने की संभावना है? इसमें मुख्य अतिथि माननीय श्री नितिन जी गडकरी और उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस और अन्य लोग और भी हैं। ये बाहर से भी हैं, अमरावती से, छिंदवाड़े से, बालाघाट से, भंडारा से, बैतूल से, सिवनी से, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से है। हमारा समाज बहुत डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, इसलिए सभी जगह से लोग कम से कम 4 से 5 हज़ार के तादाद में आने वाले हैं। सर, आपका परिचय दीजिए और हमें बताइए आज के। मैं संगठन सचिव डहरवाल कलार समाज सेवा समिति का, और ये आयोजन जो है हमारा 31 साल बाद में होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम में हमारे विभिन्न जिलों से बहुत यानी तादाद में संख्या में आने वाले लोग हैं और 4 जोड़े हमारे इस समय में तैयार हुए हैं। हमने तो ऐसे संख्या यानी निर्धारित नहीं किए थे। अब इस बार 4 जोड़े का हम रखे हैं। अगले वर्ष हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और भी लोग जुड़े। और सबसे मेन उद्देश्य सामूहिक विवाह रखने का यह है कि गरीब तबके के जो हमारे समाज बांधव जो लोग ग्रामीण लोगों में इलाके में फैले हुए हैं, उनको इस माध्यम से एक स्टेज मिले, एक समाज में अच्छा स्थान मिले, इस वजह से हम ये सामूहिक विवाह कर रहे हैं। सर, लेकिन इतने साल जो गैप हुआ 32 साल, तो इसका क्या कारण रहा? इसका कारण कोई ये नहीं है। उस संगठन हमारा जो था थोड़ा सा बीच में बिखर चुका था। अभी हमारे नवयुवक संगठन फिर से हम यहाँ पे तैयार किए नई बॉडी, और पूरे जोश और उम्मीद आशा के साथ में हमने यह सामूहिक विवाह रखा है इस साल। तो आपने इस तरह से परिचय सम्मेलन पहले आयोजित करने का सोचा, लेकिन अब साथ ही साथ आप विवाह करने का भी सोच रहे हैं? नहीं, पिछले हम 7-8 वर्षों से परिचय सम्मेलन ही रख रहे थे। अब इस वर्ष हमने सोचा कि भैया 7-8 साल से हम परिचय सम्मेलन ही रख रहे हैं, इस वर्ष क्यों ना उसको भव्य रूप दिया जाए, इसलिए हमने इस वर्ष सामूहिक विवाह आयोजन किया हुआ है। इसमें रजिस्ट्रेशन फीस नाम मात्र रखी है हमने 5100 रुपये, और बायोडाटा के लिए जो रखी है 300 रुपये मात्र। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये नई नहीं हो रही है। एक तो समाज ये जो सामूहिक विवाह और परिचय सम्मेलन के माध्यम से इसमें जो हमारा गांव देहात में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, एमपी में जितना भी हमारा समाज है वो एकत्रित होगा। एक समाज मिलावा एक तरीके का हम मराठी में बोलते हैं, वो होगा। दूसरी बात, इसमें गरीब तबके के जो लड़के लड़कियां हैं, जो 4 विवाह हो रहे हैं, तो उनकी शादियां हो रही है। तीसरी बात, हम लोग 32 साल से बाद में 30-32 साल के बाद में कार्यक्रम कर रहे हैं, और हम ये भी प्रण ले रहे हैं कि अगले साल फिर से हम ये सामूहिक विवाह हम करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके माध्यम से हम लोग आगे एक संदेश भी दे रहे हैं कि नागपुर में जो हमारा समाज है
बहुत बड़ी संख्या में 9 से 10 हज़ार के ऊपर में, वो भी इसी कार्यक्रम के माध्यम से एक हो सकता है और एकता का संदेश हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हम देना चाहते हैं। तो ये संभावना बनती है कि जो आपका जो अभी संगठन है जो भी तो वो अब एकजुट होकर काम करेगा। हाँ जी, इसमें हमारा ये हो रहा है कि एकजुटता के कारण हमारे कई बार हमारा राजकीय अस्तित्व नहीं रहता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है हम लोग पीछे रह जाते हैं। कई ओबीसी का हमारी समस्या है वो हमारी नहीं होती है, कास्ट वैलिडिटी की हमारा एक इशू है जो हम लोग उचित फ्रंट पे जब ये आएंगे तब हम उठाएंगे ये मुद्दा। तो वैलिडिटी का विषय है, बहुत छात्रावास है, बहुत सारे विषय है। हमारा भगवान जो सहस्त्रबाहु जिनको हम मानते हैं उनका मंदिर नहीं है नागपुर में, तो हम ये चाहते हैं कि नागपुर में कहीं ऐसा मंदिर बने या कोई रोड उसको दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेताओं के नाम पे रोड है लेकिन हमारे जो भगवान है उनके नाम से कोई रोड नहीं है, वो बनना चाहिए। तो ये ऐसे हमारी बहुत सारी छोटी छोटी मांगे हैं, तो हम रखेंगे। राजकीय नेता आ रहे हैं तो उनके सामने रखेंगे ये बात। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। बंधुओं को भी मैं नमस्कार करता हूं और शुभेच्छा देता हूं। हमारा जो कार्यक्रम है आने वाली 23/2/2023 को अखिल डहरवाल कलार समाज के तरफ से ये भव्य सामूहिक विवाह और युवक युवती परिचय सम्मेलन रखा गया है। यह विवाह हमारा पिछले 4 साल पहले होने का तय हुआ था, पर कोविड की वजह से ये कार्यक्रम हमारा हो नहीं पाया था। अभी ये कार्यक्रम हम लोगों ने इस बार लेने का हमने निश्चय किया गया है और इसकी तैयारी हमने पिछले 4-5 महीने से हमारी तैयारी चालू थी समिति के माध्यम से, और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा होने जा रहा है। इसका भव्य विवाह में हमारे पास में अभी 4 जोड़े आए हुए हैं जिनका हमने पूरी तैयारी कर चुकी है। और दहेज की वजह से जैसा एक बेटी को एक बाप अपने तरफ से पिताजी कन्यादान स्वरूप जो राशि देते हैं, दहेज देते हैं, वो सारी तैयारी हमने समिति के माध्यम से उनको देने का निश्चय किया गया है। और इस कार्यक्रम में हमने सभी को आमंत्रित किए हैं, समाज के सभी वर्गों को बुलाया गया है। और इस कार्यक्रम में लेने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे जो समाज के जो गोर गरीब है बंधु लोग, अच्छे लोग, गोर गरीब को कहीं ना कहीं उनका पैसा बचे, समय बचे, उनका पैसा व्यर्थ न जाए। और जो बड़े लोग क्योंकि शादी बच्चे की अगर हमारे समाज में अगर समिति के माध्यम से हो रही है तो उनको उनके बच्चों को आशीर्वाद मिले, आशीर्वाद स्वरूप उनको मिले। और इसीलिए मैं समाज के सभी बंधुओं से विनती करता हूं कि हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होकर के हमारे जो सामूहिक विवाह में जो वर वधू आ रहे उनको आशीर्वाद देवे और पुण्य कमाने का लाभ लेवे। ऐसी मैं समाज बंधु से विनती करता हूं। ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपके माध्यम के आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं समाज बंधुओं से विनती करता हूं कि हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए, ऐसी मैं विनंती करता हूँ। एड्रेस बता दीजिए एक बार। ये हमारा जो कार्यक्रम है सामूहिक विवाह का जो होने वाला है ये जैन कलार समाज भवन रेसिमबाग चौक नागपुर में है और इसका समय है सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक के। और इसके साथ में परिचय सम्मेलन भी है। जो भी बच्चे अपने जिनकी शादी ब्याह करना है वो बच्चे आकर के हमारे कार्यक्रम में अपना परिचय देवे और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपना भविष्य उज्जवल करें। विदर्भ में पूरे भंडारा, नागपुर, गोंदिया, वर्धा, अमरावती ये सभी जगह पर है, भारी तादाद में है। मध्य प्रदेश के बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, यहाँ पर है छत्तीसगढ़ में रायपुर, भिलाई, दुर्ग में भी यहाँ पे हमारा और हमारा समाज है। ये मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 25 से 50 लाख के बीच में तादाद है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी बताना चाहते थे कि भाई हमारा समाज बहुत बड़ा है पर विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ, वर्ग में फैला हुआ है, उसको भी एकत्रित करने का हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से मैसेज देने का काम किया है। और मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का न भूतो न भविष्यति होगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा समाज, हमारे सभी वर्ग एक साथ खड़े होंगे, ऐसे हमने मंच बनाया है। धन्यवाद। थोड़ा जोर से। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।